सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम किया जाता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एंड कल हमने कुछ सेशंस में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे प्रीवियस। तो हमारे पास जो जो एमसीक्यूज हमने देख लिए थे, तो ये सारे एमसीक्यूज हमने देख लिए थे। ठीक है, ये देख लिया था, ये देख लिया था। तो ये सारे जितना भी प्रीवियस आप लोगों को जो एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं। 31 तक हम देख चुके थे, राइट। यहाँ तक हम देख चुके थे, कहाँ तक? 31 नंबर पे। ठीक है। सो 31 नंबर तक हम ये इतने एमसीक्यूज देख लिए थे। अभी 32 वाला स्टार्ट होगा। सो 32 से ऑनवर्ड हमारे ये एमसीक्यूज हम देखेंगे। एंड फर्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पास सामने है। आज का पहला एमसीक्यूज ये होगा। तो यस, इसका क्या होगा सवाल? देखें, रीड करें एंड बताएं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है। बाकी सब लोगों को वेलकम, किंजा, अमीमा, आरमीन, सईदा सहर, अब्दुल हफीज, वेलकम सब लोगों को वेलकम। ठीक है। ओके सर, चलिए एमसीक्यूज रीड करें जरा। तो एमसीक्यूज में क्या बोल रहा है कि इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइलिन बाय रिएक्शन ऑफ। तो किसका रिएक्शन किसके साथ किया जाता है? तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन बनता है। ठीक है। तो यस, यहाँ पे क्या आंसर आएगा जल्दी से देखें। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है। क्लोरोहाइड्रीन ऐसी चीजें होती हैं, क्लोरोहाइड्रीन Cl2 जब वाटर, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है ना, तो हमारे पास क्लोरोहाइड्रीन बनते हैं। एक्चुअली में हेलोहाइड्रीन बनते हैं, लेकिन क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोहाइड्रीन बोलेंगे। ठीक है। तो इसने ये जब यूज करेंगे तो क्लोरोहाइड्रीन बनेगा। इथाइलिन का हमें पता है। इथाइलिन क्या होता है? CH2, डबल बॉन्ड के साथ CH2। ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें इसमें पहले ना क्या होता है, बुक में आप लोगों को ये गिवन होगा, Cl और H2O, इनके बीच में रिएक्शन होता है और पहले हमारे पास क्या बनता है? HCl प्लस HOCl। ठीक है। ये दो चीजें बनती हैं, राइट। और इसमें से फिर क्या होता है, ये HOCl टूटता है, एक जगह पे O लगता है और एक जगह पे Cl लगता है। ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है? यही हमारे पास क्लोरोहाइड्रीन होता है। तो क्लोरोहाइड्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ऐसा होता है। पहले इथाइलिन आप लोग पूरा ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज। ठीक है, CH2 एक जगह पे लिख देंगे OH और एक जगह पे लिख देंगे Cl। तो ये हमारे पास क्या है? क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, इसे हम क्लोरोहाइड्रीन कहेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास। तो यस, इसमें ड्राई क्लोरीन गैस का बोला गया है, तो ड्राई क्लोरीन गैस से नहीं होगा, ड्राई HCl से भी नहीं होगा। ठीक है। डाइल्यूट HCl से भी नहीं होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर इससे होगा। ये देखो, क्लोरीन और वाटर लिया ना हमने, तो देखो इससे हो रहा है। तो इसका डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है। अच्छा देखें, मैकेनिज्म इसका होता है प्रॉपर, ये एक्चुअली में ऐसा काम नहीं करता जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये सिर्फ आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बताया गया है कि HOCl ऐसे ऐड होगा। ठीक है, हमें पता है। वैसे ये HOCl बनता नहीं है, HOCl खुद टूट के फिर ऑक्सीजन देता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन, और HCl रिलीज होता है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिस आसानी के लिए आप लोग देख लें कि भाई दो चीजें बन रही हैं, HCl और HOCl, और HOCl को तोड़ोगे तो OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में होगा, और वही चीजें यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है। तो ईज के लिए हमने बता दिया, बाकी इसका पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे ये रिएक्शन होता है। लेकिन राइट नाउ हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट लाना है, मैकेनिज्म डील नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है यहाँ तक? आज जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि भाई बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। तो कल भी हमने काफी सारे स्किप कर दिए थे। 33 पे देखें। 33 पे इसने बोला हुआ है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपाइन विद एक्वस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। यस। तो एक्वस H2SO4 का मतलब क्या है? इधर वाटर होगा और इधर H2SO4 साथ में और HgSO4। ये वाले रिएक्शन आप लोग करते हैं तो क्या बनता है? दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन। ठीक है। और ये आप लोगों ने अल्डिहाइड्स में पढ़ा होगा। अल्डिहाइड्स में एसेटल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। ठीक है। एसेटल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन इस केस में इसने प्रोपाइन का बोला है। तो प्रोपाइन हमारे पास क्या होता है? ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH। ठीक है। इसका रिएक्शन क्या करवाया गया है? H2SO4। ठीक है। और HgSO4। और ये कैसा है? H2SO4 कैसा है? एक्वस है, तो मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर भी है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है? एक बॉन्ड टूटता है, और आप लोगों को पता है वाटर हमें क्या देता है?
वाटर टूट के OH माइनस और प्लस प्लस देता है, ये चीज दो चीजें देता है, ऐसा ही है। अब हमारे पास क्या होगा, एक जगह पे लग जाएगा H और एक जगह पे OH लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो एक रूल को फॉलो करता है, और उस रूल को हम क्या कहते हैं, मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कीन है ना वो अनसिमेट्रिकल है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर H और OH माइनस है ना, वाटर हमें टूट के ये देता है। अब अगर हम H को इधर लगाएं और OH को इधर लगाएं तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और अगर हम उसका उल्टा कर दें, OH को इधर लगाएं और H को इधर लगाएं तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आंसर ये है कि बनेगा कौन सा वाला। वैसे बनोगे तो दोनों, लेकिन एक मेजर अमाउंट में बनेगा, एक माइनर अमाउंट में बनेगा। तो ये एक बॉन्ड तोड़ना है हमें, एक बॉन्ड जब टूटेगा सेंटर में से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है इसका, ठीक है, किसका नेगेटिव पार्ट, जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस वाले कार्बन पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों कार्बन में देखो हाइड्रोजन कहाँ कम है, इस पे कम है या इस पे कम है, किस में हाइड्रोजन कम है, तो कहाँ लगेगा OH। जल्दी से बताएं, हरी अप। क्लास में पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। यस, कहाँ लगेगा, हरी अप। कार्बन ए पे लगेगा, कार्बन बी पे लगेगा, चले मैं नाम दे देता हूँ। OH कहाँ लगेगा, कार्बन ए कार्बन बी, समझ आ रही है चीजें। हरी अप हरी अप। बी पे लगेगा। बी पे क्यों लगेगा भाई, ए पे लगेगा भाई, अभी तो बताया मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है, एक सेकंड मुझे व्हाइट बोर्ड ले लेने दे भाई, मुझे व्हाइट बोर्ड ले लेने दे, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, व्हाइट बोर्ड सब लोगों को विजिबल है, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपाइन है ना, CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH। इसने बोला कि एक्वस, एक्वस H2SO4 ना, एक्वस H2SO4 का मतलब ये है कि वाटर लिया। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन बहुत फेमस है, H2SO4 और HgSO4। ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन है। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे ना वाटर की एडिशन है, हमें पता है वाटर टूट के क्या देता है, वाटर में हमें पता है कि OH नेगेटिव होता है और H प्लस पॉजिटिव होता है। अब ये हमारे पास ये जो ऐड होने वाला जो रिएजेंट है ये भी अनसिमेट्रिकल है, और ये जो अल्काइन है ये भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जब अनसिमेट्रिकल केस आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब तो बीच में से लाइन खींचो तो दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन यहाँ से लाइन खींचो तो क्या बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटर है, इधर दो कार्बन आ रहे हैं इधर एक कार्बन आ रहे हैं। सिमिलरली लाइन खींचो तो इधर OH आ रहा है इधर H आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो जब अनसिमेट्रिकल केस आएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा या अनसिमेट्रिकल अल्काइन आएगा, और इसी तरह से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आएगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि ये इसका जो ये जो रिएजेंट है इसका नेगेटिव पार्ट, यानी कि जैसे इस केस में OH है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगेगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन में देखो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे है, ए पे है या बी पे है, तो डेफिनेटली बी पे है, बी पे एक हाइड्रोजन भी नहीं है और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो इधर लगेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट इस केस में देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमने किया, और यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3, सी डबल बॉन्ड के साथ C। ठीक है, यहाँ पे H, एक जगह पे लग जाएगा H, तो मैं चलें H को यहाँ पे लगा लेता हूँ, चलो एक जगह हमने H लगा दिया, और एक जगह पे लग जाएगा OH, तो इसके ऊपर लगा दिया हमने OH। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे ना, रीअरेंजमेंट होती है, क्या होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे भाई, ये सिंगल बॉन्ड टूट के ना इधर आ जाता है, सॉरी डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये इधर आ जाता है इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास कुछ ऐसी चीज बनती है, CH3, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ से आ जाएगा CH3। तो क्या बन गया हमारे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, एसीटोन। ठीक है, या फिर डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। यही वाला एसीटोन जो नेल वर्निश में यूज होता है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, ये एसीटोन ही होता है, ये वाला ही होता है। ठीक हो गया, तो एसीटोन बनेगा। इसी तरह से आप लोगों ने ये वाला रिएक्शन अल्काइन इथीन इथाइन में पढ़ा होगा, CH डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, ये इसमें पढ़ा होगा। इसमें वाटर जब पढ़ते हैं तो इसको इसमें इथेनॉल बनता है। ठीक है, CH3CH, ये इथेनॉल बनता है। वाहिद अल्काइन है, वाहिद अल्काइन है जो अल्डिहाइड दे सकता है। बाकी जितने भी प्रोपाइन है, इससे बड़े जितने भी अल्काइंस है ना वो सबके सब कीटोन्स देंगे, और सिर्फ यही ऐसा है जो कि इथेनॉल दे सकता है, ये एसिटल्डिहाइड दे सकता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। अब जरा यहाँ पे देखें तो इसने क्या बोला है,
यस, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स को जरा देखें। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना है? तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपाइन विद एक्वस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो यस, क्या होगा इसका आंसर? प्रोपेनल? नहीं, प्रोपेनल नहीं बनेगा। ठीक है, प्रोपेनल ये नहीं बनेगा। एसीटोन? यस, एसीटोन बनेगा। प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? हदीजा अली नियाज वेलकम, इकरा वेलकम, क्रिस्टोफर क्लियर, क्लारो। ओके, एमसीक्यू नंबर 34। वन ब्यूटीन थ्री आयन कंटेन, वन ब्यूटीन और थ्री आयन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है? तो इससे पहले तो हमें पहले वन ब्यूटीन और थ्री आयन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो वन ब्यूटीन क्या होगा? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन है, वन ब्यूटीन है, तो मतलब चलें यहाँ पे हम डबल बोलने लगा देते हैं। और थ्री पे आयन है, तो वन, वन टू थ्री। इधर हम चलें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो ये है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा। तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं आएगा कोई सा भी। यस, इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं आएगा। इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बल्कि इधर दो हाइड्रोजन आएंगे, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा। तो इसने बोला है कि आप लोगों के पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो एक सिग्मा होता है और दो पाए होते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाए होता है। ठीक है। तो अब सिंगल बॉन्ड पहले जरा काउंट करें कितने हैं। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड। तो एक, दो, तीन, चार और पांच। तो पांच सिंगल बॉन्ड ये हो गए। और एक सिग्मा इधर ट्रिपल बॉन्ड में होगा और एक डबल बॉन्ड में होगा। तो टोटल सेवन सिग्मा बॉन्ड है। अब सेवन सिग्मा बॉन्ड है। अब सेवन वाले से ऑप्शन से आप लोग मैच कर सकते हैं, क्योंकि सेवन जहां से आगे। और फिर पाई बॉन्ड कितने हैं भाई? तो पाई बॉन्ड यहाँ देख लें। डबल बॉन्ड में दो पाए, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाए होंगे, दो पाए होंगे। और एक डबल बॉन्ड में होगा, तो टोटल तीन पाए होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है? सेवन सिग्मा और थ्री पाए कहाँ आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए सिक्स नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो फाइव नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सेवन सिग्मा और थ्री पाए। तो सेवन सिग्मा और थ्री पाए बॉन्ड। ठीक हो गया। एट वाला ऑप्शन है ही नहीं, गलत है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ओके। ओके, चलें, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 35। यस, एमसीक्यूज नंबर 35। 35, यस, 35 में देखें भाई, इसने कुछ बोला है, क्या बोला है? तो द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ वाटर, ROH और RCH। हाँ, इनमें बताएं एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, फिर कम कौन से, फिर कम कौन से? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? ये ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है। वाटर, अल्कोहल, ये हमारे पास इथाइन है, एंड NH3। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? यस, ऐसा सवाल पहले किया आप लोगों ने? ओके। बी। हाँ, किन्जा, ओके, बी। ए, किन्जा बी बोल रही है, यस, और बाकी? ओके। ओके, तो देखें हमारे पास, यस। ओके, मैं सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना, वो वाटर और इन सब में से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन वाटर से और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन किस वाले में है? अल्काइन किस वाले में? सिर्फ इथाइन ही है ना, इथाइन। तो इथाइन एक टर्मिनल अल्काइन ही है। तो जिसमें इथाइन आ रहा है वही सही आंसर। सबसे पहले नंबर पे जिसमें इथाइन आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में बी वाला ही ऑप्शन है जिसमें इथाइन आ रहा है सबसे पहले। ठीक है। तो पहले नंबर पे ये, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है, और फिर ये है। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है क्योंकि इसका सी
ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी, और ये एच, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है। फिर वाटर वाला ये हाइड्रोजन। ठीक है। फिर अल्कोहल वाला ये हाइड्रोजन, अल्कोहल अल्कोहल वाला ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। फिर उसके बाद ये तो एसिडिक होता ही नहीं है, ये बेसिक होते हैं, अमोनिया, ये चीजें बेसिक होती हैं। तो ये सब में देखो लास्ट में ही आ रहा है अमोनिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ये सेकंड नंबर पे वाटर ये होगा, एंड देन ये होगा। ठीक है। बाकी में देखो तो ऑर्डर ही आगे पीछे है, अल्काइन को कहाँ पीछे रखा हुआ है, अल्कोहल को पीछे नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो केंजा वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इसके पीछे वैसे पूरी लॉजिक होती है। ठीक है। इनका पी के वैल्यू भी देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे उसमें नहीं है, तो ये आप लोग बस ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज द रिएक्शन। एक आप लोगों को रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसमें एक्स ऐड किया है, और प्रोडक्ट आप लोगों को ये बना है, तो उसमें रिएजेंट क्या यूज होगा। ठीक है। तो पहले तो हमें ना इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इससे क्या बना है, अल्काइन बना है। तो हो ना हो यहाँ पे अल्काइन की प्रिपरेशन हुई है, तो वो वाले रिएजेंट यूज होंगे, वो वाले केमिकल रिएजेंट यूज होंगे जो अल्काइन की प्रिपरेशन में यूज होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि भाई अल्काइन की प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। तो पहले तो इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो CH3 है, देन CH2 है। ठीक है। एंड देन क्या है हमारे पास, CH2 Cl2 एंड देन CH3। अच्छा हाँ, बीच में सेंटर में एक कार्बन है, फिर उसके ऊपर दो Cl हैं। ठीक है। एक Cl दूसरा Cl, एंड देन इसके बाद ये आगे CH3, तो यस CH3। तो यस, ये मैंने इस तरह का एक रिएक्शन आप लोगों को कल भी दिखाया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, इस वाले हाइड्रोजन को हमें ना थोड़ा यहाँ से हटा के इन हाइड्रोजन को यहाँ यहाँ लिख देना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, ये वाले H यहाँ से निकलते हैं, ये वाले यहाँ से निकलते हैं। ये वाला जब निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला जब निकलेगा तो एक और डबल आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ C, और फिर CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो यस, यही चीज बनी है। ठीक है। अब ये वाला काम करेगा कौन, तो जिंक कर सकता है। जिंक ये वाला काम नहीं करता, जिंक सिर्फ ऑक्सीजन को अच्छे से हटा सकता है, ये वाले काम अच्छे से नहीं कर सकता जिंक। ठीक है। HCl और वाटर नहीं, ये भी नहीं कर सकता, सोडियम नहीं कर सकता। ठीक है। ये वाला काम अल्कोहलिक KOH ही करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, अल्कोहलिक KOH। और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा कि जब अल्काइन की प्रिपरेशन देखते हैं तो अल्कोहलिक KOH, या फिर ये लगाते हैं NaNA2 सोडामाइड, ये लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है फिर हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जस्ट वेट अ सेकंड, एक सेकंड, लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। यस। ओके, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, ये वाला ऑप्शन समझ आया कि ये कैसे हुआ, ऑडिबल, विजिबल। तो यहाँ जैसे देखें, अगर हमारे पास, हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, CH3 C, एक हाइड्रोजन को ऐसे करें, एक हाइड्रोजन को ऐसे करें, फिर इधर से हमारे पास C, एक के ऊपर Cl, एक के ऊपर Cl, और इधर से क्या आएगा, CH3। ठीक है। और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव, अल्कोहलिक को OH, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले साइड से भी यही होगा, OH इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा, और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। और ये वाला काम कौन करा सकता है, ये करा सकते हैं, अल्कोहलिक को KOH। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, आगे बढ़ें। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, यस। अरे भाई, यस नेक्स्ट एमसीक्यूज, यस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉल्व करें, ये क्या आएगा इसका, जल्दी से बताएं। द रिडक्शन ऑफ 3 हेक्साइन। ठीक है, 3 हेक्साइन का रिडक्शन करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 3 हेक्साइन विद, हाँ, लेंडलार्ज रिएजेंट। अब ये अपने पास नोट करें कि अल्काइंस की रिडक्शन ना दो तरह से होती है हमारे पास। एक तो कंप्लीट रिडक्शन होती है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, उसके इसमें अल्केन बनते हैं। लेकिन अल्कीन्स में बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो ये वाला आप लोगों ने कोई पेड़ पढ़ा है, लेंडलार कैटलिस्ट। लेंडलार कैटलिस्ट से क्या बनता है, पढ़ा है पहले लेंडराल, लेंडलार साहब को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बताएं इसमें से क्या आंसर आएगा, कौन सा हेक्साइन आएगा, नहीं पढ़ा।
ओके, चलें। लेंडलार जो कैटलिस्ट होता है ना, लेंडलार कैटलिस्ट वो ये होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास पहले तो हमें नॉर्मल सिनेरियो देखना है ना। नॉर्मल सिनेरियो देखें हमारे पास, अगर ये एल्काइन है एक, लेट्स सपोज एक अल्काइन है, लेट्स से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई सा भी अल्काइन ले लेता हूँ, ठीक है। सी, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी, और यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लेता हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल अल्काइन है। इसको अगर मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ ना, निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनियम के प्रेजेंस में हीट करके, ठीक है, हीट करके, तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होके ये पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 तो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। लेकिन ये तो क्या है, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। एक होती है इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ अल्काइंस बनते हैं, उसमें फिर आगे अल्कीन्स तक कहानी जिन नहीं जाती। तो उसके लिए फिर हमें ना इस कैटलिस्ट को पॉइजन करना पड़ता है, ये जो निकल है ये है, इसको हमें पॉइजन करना पड़ता है। तो इन्हें इन्हें पॉइजन करने के लिए क्या करते हैं, हम लेंडलार कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो जो लेंडलार कैटलिस्ट होता है ना, लेंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट, प्लस क्विनोलिन, प्लस क्विनोलिन। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लेंडलार कैटलिस्ट, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, लेकिन आगे वाला ये काम नहीं कर पाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स बनेंगे इस केस में। लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बताई हुई है कि भाई लेंडलार कैटलिस्ट से क्या बनेगा। तो अब ये वाले जो रिडक्शन रिडक्शन है, यहाँ तक वाली रिडक्शन, ये भी दो तरह से हो सकती है, एक लेंडलार कैटलिस्ट का यूज करके, जो कि ये है हमारे पास, और इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो सिस बनता है, सिस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है, विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, एंड साथ में यस इथेनॉलिक मीडिया C2H5OH, ये वाला काम कर सकते हैं। जब ये वाली चीज करेंगे ना, हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, तो तब उस रिडक्शन को हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। क्या कहते हैं हम, बर्च रिडक्शन, ठीक है, उससे हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। जो बर्च रिडक्शन होती है ना, उसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, रिमेंबर। उसमें भी क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होकर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक आ जाएगा, लेकिन इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट ये होता है, इसमें सिस प्रोडक्ट बनता है, और बर्च रिएजेंट या बर्च रिडक्शन में लिक्विड अमोनिया, सोडियम और अल्कोहल यूज होता है, उसे हम बर्च रिडक्शन कहते हैं, और इसके इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो अभी इसने बोला है कि 3 हेक्सेन को लिंडलार कैटलिस्ट ने यूज किया है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब बताएं भाई, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, तो नॉर्मल हेक्सेन तो नहीं बनेगा क्योंकि हेक्सेन अल्केन है, तो ये वाला कहानी से तो पहले ही बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली कहानी से हो जाएगा बाहर। बी में है ट्रांस 3 हेक्सीन, ट्रांस 3 हेक्सीन, तो ट्रांस 3 हेक्सीन ये होगा। यस, ट्रांस 3 हेक्सीन को, ट्रांस 3 हेक्सीन अगर हम देखें तो ट्रांस 3 हेक्सीन ये होगा, सी डबल बॉन्ड के साथ सी, यहाँ से क्या है, C2H5, और यहाँ से इधर से C2H5, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन। तो इसमें देखो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपोजिट हैं, दिस इज ट्रांस 3 हेक्सीन, ठीक है। और ट्रांस 3 हेक्सीन नहीं हो सकता, ये किस केस में बनेगा, ये उस केस में बनेगा जब बर्च रिडक्शन होगा, लिक्विड अमोनिया का यूज करेंगे, तो ये नहीं है। सिस 3 हेक्सीन, तो ये बनेगा। तो ये सिस 3 हेक्सीन जो है वो C2H5 और C2H5, ये है सिस 3 हेक्सीन, ये बनेगा लेंडलार कैटलिस्ट को यूज करते हुए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और डी में क्या है, डी में क्या है, डी में यार मेरे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, बट इस डी में क्या है, डी में बोथ से सेंट्रांस, बोथ तो बने नहीं, बनेगी ही नहीं, बोथ नहीं होगा, ठीक है, तो बोथ वाला एक करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, बोथ नहीं बनेंगे। तो हम हमेशा याद रखें, लेंडलार में क्या होगा, सिस प्रोडक्ट, और बर्च में ट्रांस। ये समझ नहीं आया, ये वैसे एमसीक्यूज थोड़े हाई लेवल का है। चलें, ये मैं एंड पे दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को, पहले एमसीक्यूज बाकी करें, मैं एंड पे दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, मैं एंड पे दोबारा समझा दूंगा, ये मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आया। 38 पे हैं, पहले 38 को डील करें, मैं एंड पे इसको दोबारा समझा दूंगा, या रिकॉर्ड भी हो रहा है तो रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, यस। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जब किसी भी अल्काइन का, देखो सारे ऑप्शन में देखो तो अल्काइंस हैं, तो
अल्काइंस का रिएक्शन होगा, ठीक है। और जब अल्काइंस का रिएक्शन होता है इनके साथ तो क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। अल्काइंस के सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, अल्काइंस के सॉल्ट्स। तो अल्काइन के सॉल्ट्स किस वाले अल्काइन में पॉसिबल हैं, उन अल्काइन में पॉसिबल हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यानी जो नॉन टर्मिनल होंगे। तो अब बताएं इनमें नॉन टर्मिनल कौन से हैं। सॉरी, नॉन टर्मिनल नहीं। हाँ यस यस, वो हाँ यस, जिन एसिडिक हाइड्रोजन नॉन टर्मिनल में होते हैं। नहीं, टर्मिनल में होता है, क्या हो गया, टर्मिनल में होता है, टर्मिनल में होते हैं। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होंगे ना उन्हीं में ये रिएक्शन होगा। तो देखिए इसमें टर्मिनल अल्काइन कौन से है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनल अल्काइन क्या होता है। यस, व्हाट इज टर्मिनल अल्काइन। दिस इज टर्मिनल अल्काइन, इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन दे देगा। इसने बोला जो नहीं देगा वो बताना है, तो ये तो देगा, तो ये ऑप्शन से कट जाएगा, ठीक है। इसको देखें, ये भी टर्मिनल है, इसमें भी देखो ये हाइड्रोजन है, तो इससे भी सॉल्ट बन जाएगा। तो यस, ये भी दे देगा, तो ये भी ऑप्शन से कट जाएगा। थर्ड में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है, ये नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये भी टर्मिनल है, क्योंकि इसमें देखो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो ये भी रिएक्शन देगा। तो जो देगा वो तो नहीं पूछा इसने, बोला जो नहीं देगा, तो जो नहीं देगा तो वो ये नहीं देगा। बाकी ये तीनों रिएक्शन इसके साथ देंगे, ठीक है। ये नहीं देगा और ये नहीं देगा, और ये हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, बी कहाँ से। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके ना, इसके बाद नेक्स्ट, ये वाला समझ आया ना आप लोगों को। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाला जो रिएक्शन है, ये टर्मिनल अल्काइन दे सकते हैं। टर्मिनल अल्काइन वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे होगा, बिल्कुल कोने में होगा, और इसमें ऐसा हाइड्रोजन दिखाई देगा हमें, ठीक है। और ये इंटरनल है, ये नॉन टर्मिनल है, इसमें ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। बाकी इन सब में ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन दे देंगे, ये नहीं देगा। तो सही ऑप्शन फिर यही होगा, क्योंकि इसने यही पूछा है कि जो नहीं देगा वही बताओ, तो जो नहीं देगा वो यही सी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यस नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, कंपाउंड डीकलराइजेज अल्कलाइन KMnO4। यस, अल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर रहे हैं, तो बस क्या है, अल्कलाइन KMnO4 डीकलराइज हो रहा है, बट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अल्कलाइन को तो KMnO4 को तो डीकलराइज कर रहे हैं, लेकिन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को डीकलराइज नहीं कर रहे। तो बताएं क्या है। डी ऑप्शन, इस्लाम डी, बाकी किन्जा, अमीमा, इकरा, बाकी बताएं। बेंजीन, बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन KMnO4 को डीकलराइज नहीं सकता। ब्यूट वन आयन, ब्यूट टू आयन, एसिटाइलिन, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। ब्यूट वन आयन क्या होगा, सी 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 सी, तो ये ब्यूट वन आयन वाइन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इसके अंदर, ठीक है। इधर दो दो एच हो जाएंगे और इधर तीन एच आ जाएंगे, ठीक है। ब्यूट टू आयन, ब्यूट टू आयन क्या हो जाएगा, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड के साथ C और CH3, ये हो जाएगा। और साथ में एसिटाइलिन तो सबको पता है, HC, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखें अल्कलाइन KMnO4, जो चीजें अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन देती है ना, वो अनसैचुरेशन का साइन होता है, ठीक है। किस चीज का साइन होता है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब जो अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन देंगे उसका मतलब ये है कि उनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्कलाइन KMnO4 को तो ये सब रिड्यूस कर देंगे, सब सब वो कर देंगे, यानी कि सब के सब ये भी रिड्यूस, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। बेंजीन नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन का अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, वो एरोमेटिक नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन ये वाले रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन अल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी सी और डी ये सारे कर सकते हैं। अब इस सारे में कर सकते हैं भाई, तो अब हम कैसे फिगर आउट करें। तो इसने ये बोला है कि AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन जब होगा ना, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, अगेन वही। तो वही बात है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि इसने बोला है कि डज नॉट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ब्यूट वन आइन, यानी कि ये वाला, तो इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन देखो तो डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है, इनके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनल अल्काइन, तो यस ये AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और इसने बोला ये
क्योंकि जो AgNO3 अमोनिकल AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो यस वही ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारे पास सही। एसिटाइलिन भी इसके साथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दे देगा, ठीक है, एसिटाइलिन भी दे देगा और सॉल्ट बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारे पास। ठीक है, अप्रोच को देखें कि अप्रोच कैसे, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, बाकी चीजें सिंपल है। क्लियर है सब लोगों को, समझ आ गए यहाँ तक? क्लियर, आगे बढ़े। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ साइक्लोप्रोपेन 1, साइक्लोब्यूटेन 2, साइक्लोपेंटेन 3 टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्हें एडिशन प्रोडक्ट बनाने में इनका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है और साइक्लोपेंटेन है। तो सब में सबसे ज्यादा किस में होगा? तो अगेन से कल मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू से रिलेटेड भी कराया था। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो किस में जो है वो रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट बनेगा? वैसे एडिशन प्रोडक्ट तो डबल बॉन्ड को तोड़ के बनता है, लेकिन यहाँ पे चले चले हम वैसे इसको गैस कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो पहले पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन किस में? ए में ही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला करेक्ट। ओके, सो 39 MCQs, 40 MCQs हो गए, बाकी रिमेनिंग कितने हैं? 10 12 MCQs हैं। वो अभी जस्ट 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, तो इसलिए हम अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा, अभी बस एक ही दूसरी क्लास होगी, ठीक है, उसमें सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अभी किसी का और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो अभी सेशन जो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, पीछे पीछे जो आपने बताया था इस्लाम, कि वो आप लोगों को वो समझ नहीं आया, तो लेंडलार कैटलिस्ट वाली कहानी, तो लेंडलार में हमेशा सिस प्रोडक्ट बनेगा, ये याद रखो। और दूसरा जो लिक्विड अमोनिया और वो चीजें यूज होंगी, तो उसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। बस लेंडलार अगर आ गया कहीं पे ना, तो सिस प्रोडक्ट लगा देना, सिस लगा देना। ठीक है, सिर्फ सिस बनेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अभी दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेना अभी जस्ट। तो बाकी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं 10 12, वो अगले सेशन में हम सॉल्व कर देते हैं। सो यस, 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 हम यहाँ देख चुके, ये देख चुके, ये देख चुके। यस, आगे यहाँ से स्टार्ट होगा।